परंपरा को कोटिश वंदन। अत्र विराजित मुनिश्री जी के चरणों में सत सत वंदन। उपस्थित धर्म परिवार, हमारे युवा साथियों, सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। युवक परिषद की बात आती है, मुनिश्री जी, आज हम जो भी हैं युवक परिषद की वजह से है। हमारा जीवन निर्माण हुआ वो युवक परिषद की देन है। नाम क्या वाईफाई का? एक्ट आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अगर आगे बढ़ना है तो अगर युवक परिषद से जुड़ता है, युवक परिषद में अपनी सेवा प्रदान करता है तो उसका विकास 100% है। 1% भी उसमें कोई डाउट नहीं है। युवक परिषद आज तेरापंथ धर्म संघ की एक कार्यकर्ता निर्माण करने की एक फैक्ट्री है। आज हम देखते हैं, चाहे वो महासभा हो, अनुरोध समिति हो या कोई भी संस्था हो, वहां पर अगर अच्छे से सुचारू रूप से कार्य चल रहा है तो उसमें युवक परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम सब, मुनिश्री जी, सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यह है कि हम ऐसी आयु व्यवस्था से आते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। हमें अपने व्यापार को भी संभालना है, अपने परिवार को भी संभालना है, उसके साथ साथ हमें समाज में भी अपना योगदान देना है। इस चुनौतीपूर्ण अवस्था में भी हमारी युवा शक्ति जो कार्य करती है, उनकी जो संघ और संगति के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, संगठन के प्रति जो उनका लगाव है, मुनिश्री जी, ये कोई संगठन में देखने को नहीं मिलता है। मैंने अनेकों संगठन में काम किया है, आज भी कर रहा हूं, लेकिन जो युवक परिषद का सम्मान है, युवक परिषद के प्रति जो लगाव है, युवक परिषद में एक बार जो अपनी सेवा दे देता है, वो चाहे वो युवक परिषद से निवृत्त हो जाए, आयु के हिसाब से उनकी एज खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी वो युवक परिषद से हमेशा जुड़ा रहता है। जीता जुगता उदाहरण हमारा सुरेश भाई है। सुरेश भाई 45 नहीं व्याल हो गया ना, वो 4 साल पहले भी यही सुना था, लेकिन आप ऐसे ही जुड़े रहे, क्योंकि मैं भी हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूं। वैसे ही सुरेश भाई हमेशा, ईरोड से कोई आए नहीं आए, सुरेश भाई का प्रतिनिधित्व अभी ईरोड में ही, हाँ, ईरोड का प्रतिनिधित्व हमेशा सुरेश भाई करते रहते हैं। कहने का मतलब है, जो एक बार युवक परिषद से जुड़ जाता है, युवक परिषद से एक बार लगाव हो जाता है, वो सदैव युवक परिषद का होकर रहता है। आज हम सब एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं, इतनी चुनौतियां हमारे सामने हैं। जब हम अध्यक्ष बनते हैं युवक परिषद का, जब हम नेतृत्व संभालते हैं या कार्यकारिणी के रूप में आते हैं या पदाधिकारी के रूप में जुड़ते हैं, तब आपको क्या महसूस होता है? तब आप क्या सपने लेके जुड़ते हैं? या फिर हीरालाल जी ने बोल दिया इसलिए बनना है, मूलचंद जी ने बोल दिया इसलिए पदाधिकारी बनना है, आप क्यों बनते हैं? मैं जानना चाहूंगा, आप पदाधिकारी के रूप में क्यों अपने आप को स्वीकृति देते हैं? अपने अंदर के भाव होते हैं या किसी के प्रभाव में कोई बोल रहा है इसलिए आप पदाधिकारी बन जाते हैं? कोमल भाई, आप अध्यक्ष क्यों बने? सोनू जी, आप अभादेव में क्यों जुड़े? पंकज जी जुड़े इसलिए जुड़े? जब पहली बार आप देव में जुड़े तब आपके क्या भाव थे? आपको जबरदस्ती बनाया गया था, जबरदस्ती जोड़ा गया था, क्या हुआ था आपके साथ? सबके साथ प्राय यही होता है। यहाँ पर जो भी सदस्य बनता है या जो भी कार्यकारिणी में आता है या जो भी पदाधिकारी बनता है, लगभग प्राय सबके साथ। मुनिश्री जी, मैं कभी तेरापंथ भवन के अंदर नहीं जाता था। मैं मेरी पत्नी को छोड़ने के लिए जाता था, बाहर से छोड़ के वापस घर चला जाता था। एक दिन उनकी स्कूटी खराब हो गई, वो तेरापंथ भवन में पड़ी थी। ये 2006 की बात है।
तो बोला कि स्कूटी लेके आ जाओ। मैं स्कूटी लेने गया तो वहां पर योग परिषद का गठन का कार्य चल रहा था। वहां पर दो लोग बैठे थे। उन्होंने बोला, विमल जी सामसुका और सुशील जी जोड़िया, उन्होंने बोला 500 रुपया दे। मैंने बोला इतने बड़े बड़े आदमी 500 रुपया मांग रहे हैं। मैंने पॉकेट से निकाल के दे दिया, एक फॉर्म दिया, बोला साइन कर दो। फिर उन्होंने बोला कि तेरे को योग परिषद का मेंबर बनाया गया है। मतलब प्राय हर व्यक्ति का जुड़ाव ऐसे ही होता है। लेकिन जब हम एक बार जुड़ते हैं, उसके बाद उसके कार्यों को देखते हैं, वहां पर जो सेवा को देखते हैं, वहां पर जो समर्पण को देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन आने लगता है। वो कैसे आता है? जब तक आप परिषद के प्रति या समाज के प्रति अपने दायित्व को नहीं समझेंगे, तब तक ये परिवर्तन आपके अंदर नहीं आ सकता। कई लोगों को मैंने देखा, वो अध्यक्ष तो बन जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा उनके ऊपर टेंशन रहता है कि पूरे दुनिया का भार उनके ऊपर आ गया है। जब एक व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, उसके बाद पूरी टीम, पूरा समाज उसके साथ रहता है। आज हीरालाल जी ने जो यहाँ पर बात की, हम सब, जैसे हीरालाल जी ने कहा, मैं भी हीरालाल जी की बात से सहमत हूं। जब हम पहले तेरापंथ भवनों में जाते थे प्रोग्राम में, तब प्राय कोई भी सेवा का काम हो, मेडिकल का कैंप हो, सब जगह देवराज मूलचंद नाहर का नाम रहता था। तो मूलचंद जी, ये हमने सीखा है, हमको भी वहीं से देख के अंदर भाव आए कि कभी ना कभी हम भी इस प्रक्रिया में जुड़े, हमारा भी नाम बैनर के अंदर कभी आए। तो मूलचंद जी, आप कई लोगों के रोल मॉडल हैं, आपने कई कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। तो मेरा योग परिषद का जुड़ने का निमित्त मेरी धर्मपत्नी बनी और वो बिगड़ी हुई स्कूटी बनी। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कार्य समिति के रूप में, और मैंने एक जुनून के साथ उसको स्वीकार किया। मैंने कभी भार नहीं समझा। मुझे कार्य समिति के सदस्य के रूप में भी लिया गया तो मैंने उसको भार नहीं समझा। मुझे जो दायित्व दिया गया, मुझे जो कार्य दिया गया, मैंने एक ही संकल्प किया, मुझे उसमें बेस्ट करना है, मुझे उसमें सर्वोत्तम करना है। इसी का कारण है, आप कोई भी कार्य संकल्प के साथ करते हैं, एक गोल निर्धारित करके करते हैं, उसको सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं आप सबसे, हमारी दक्षिण की सभी युवा शक्ति यहाँ पर आई है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे संगठन में सेवा देने का अवसर मिल रहा है। जहां पर आज हीरालाल जी से मिलना हो तो 2 महीने 3 महीने का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे व्यक्तित्व आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ बैठ के कार्य करते हैं। मूल जी को दूर से ही देखा जाता है, मूल जी के पास जाना, उनके ऑफिस में जाना, लेकिन जब आप युवक परिषद के नाम से जाते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। आपने देखा होगा, ब्लड डोनेशन का कार्य जब 2012 में हमने शुरू किया, उससे पहले कोई भी एमपी एमएलए के पास हमें जाना हो तो मैं 100 बार सोचना पड़ता था। लेकिन आज आप सब गवाह हैं, पिछले 10-12 सालों में आज हमें कहीं पर भी, कहीं वो मिनिस्टर के पास जाना हो, एमएलए के पास जाना हो, मुख्यमंत्री के पास जाना हो, हमें डायरेक्ट एंट्री मिलती है एमपीडीडी के नाम से। ब्लड डोनेशन के नाम से हमें, हमारी डायरेक्ट रीच है। लोग हमें सुनते हैं, लोग हमें स्वीकार करते हैं, लोग हमारा इंतजार करते हैं, और लोग चाहते हैं कि ये एमपीडीडी वाले हमारे पास आए और हमको भी उसमें इनवाइट करें। ये है संगठन की ताकत, ये है योग परिषद की ताकत, ये है योग परिषद की गुडविल। किसने बनाई है? ऑटोमेटिक तो बनी नहीं, इसमें सैकड़ों सैकड़ों आप जैसे, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का योगदान है, जिन्होंने डे 1 से इतनी इतनी चुनौतियां आने के बाद भी उन्होंने इस दायित्व को हमेशा अपने सौभाग्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने इसको सौभाग्य समझा और इसमें हमेशा निरंतर वो आगे बढ़ते रहे। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, आप जो भी हैं, आप अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, जैन संस्कार के प्रभारी हैं, सेवा के प्रभारी हैं, या कुछ भी आपको, जो भी आपको दायित्व मिला है, उसको आप पूरी जवाबदारी के साथ,
उसको एंजॉय कीजिए। देखिए, जब आप कोई काम को भार समझते हैं, सिर पे ले लेते हैं, तो आपको थकान महसूस होती है। लेकिन जब आप उसी को एक एंजॉय के रूप में स्वीकार करते हैं, तब आपको उसमें थकान महसूस नहीं होती। आज गांधीनगर परिषद ने इतना बड़ा आयोजन किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये भवन, ये हॉल खाली रहेगा, भरेगा, कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे। जो आए हैं वो कुछ न कुछ लेके जाएंगे। जो यहाँ पर आए हैं वो सौभाग्यशाली है और पुण्यशाली है। और आप लोग सब मैसेंजर हो, अपने अपने क्षेत्र में जाकर, पूरे दक्षिण के आप लोग ब्रांड एम्बेसडर हो। आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर आज के यहाँ के अनुभवों को आप सबसे साझा कीजिए कि अगली बार जो भी दक्षिणांचल का आयोजन करे या कोई भी बड़े से बड़े प्रोग्राम का आयोजन करे, तो आपके साथ आज जितने लोग आए हैं उससे दुगनी 3 गुनी संख्या में लोग आपके साथ आने चाहिए। परिषद ने अपना काम कर दिया। परिषद ने जितना मेहनत की है, आज मुनिश्री की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हुआ है। और गांधीनगर परिषद ने जो इसमें श्रम नियोजन किया है, इतनी मेहनत की है, इतनी मान मनवार सबको, मेरे पास कम से कम 15 फोन आए। मैं उनको मिल नहीं सका, मुझे उसका दुख है, लेकिन इतना फॉलोअप था उनका। कोई भी काम करते हैं तो इसमें कितनी मेहनत लगती है। आज इतनी मेहनत के साथ, इतने परिश्रम के साथ इन्होंने आज एक सफलतम आयोजन यहाँ पर किया है। तो उन्होंने इस आयोजन को एंजॉय किया है। वो अगर समझ लेते कि पवन जी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हमारे पवन जी मांडोत, हमारे अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उनकी निरंतर प्रेरणा हमारी परिषदों को मिलती है। वो अगर पवन जी सोच लेते कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई संख्या नहीं जुड़ रही है, तो क्या वो काम कर पाते? उन्होंने ये सोचा जितना भी होगा, जितने भी लोग आएंगे, प्रोग्राम तो होते रहेगा। और ये हमारी टीम पूरी बैठी है। प्रसन्न जी धोखा के नेतृत्व में जो काम हुआ है, प्रसन्न जी आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। इतना बड़ा आयोजन करना, इतना व्यवस्थित आयोजन करना, ये सोचना भी अपने आप में कई लोगों को डर पैदा करता है। लेकिन मुनिश्री जी, ये हमारी मातृ परिषद है, हम सब यहीं से निकले हैं। चाहे पवन जी हो, चाहे मैं हो, हम सब यहीं से निकले हैं। यहीं से हमने अपना समाज सेवा की यात्रा को हमने प्रारंभ किया। संघ में सेवा देना हमने यहीं से प्रारंभ किया। और इस परिषद ने अनेकों कार्यकर्ता तेरापन धर्म संघ को दिए हैं। हीरालाल जी मालू से आप सीख सकते हैं। आज सायर आंटी और दोनों का जो संघ के प्रति लगाव है और उनके पूरे परिवार की जो छूट है, कुछ भी करो। आज कई जगह हम डोनेशन के लिए जाते हैं, प्रकाश भाई, तो क्या बोलते हैं लोग? बेटा वो बात करने बोलो। मतलब ये स्थिति है हमारे समाज की। जैसे हीरालाल जी ने बताया कि माँ बाप के प्रति हमारा क्या श्रद्धाभाव होना चाहिए। आज माँ बाप के पास डोनेशन के लिए जाते हैं, चंदे के लिए जाते हैं, उनकी ये स्थिति है कि उनको बेटे से पूछ के काम करना पड़ता है। क्या ये स्थिति सही है? लेकिन मैं साधुवाद दूंगा मालू परिवार को। हीरालाल जी या सायर आंटी ने जो भी बोल दिया, हमारे हेमंत भाई के लिए वो पत्थर की लकीर है, वो लक्ष्मण रेखा है, उससे आगे वो एक कदम भी नहीं बढ़ाते। हीरालाल जी मालू और सायर आंटी एक ऐसा जोड़ा है तेरापन धर्म संघ में। इस जोड़े से मैंने तो अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने माँ बाप से भी ऊपर इनको मानता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मुझे संस्कार दिया, लेकिन मुझे जो यहाँ सीखने को मिला, यहाँ जो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, उसमें 2 व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, मुंशी जी नाहर और हीरालाल जी मालू। इनकी वजह से मैं आज आगे बढ़ पाया हूँ। तो हीरालाल जी मालू से कुछ भी, मैंने उस दिन खाली एक फोन किया कि टमकोर का ये काम हो रहा है, आपकी क्या राय है? क्योंकि उनका ससुराल है, तो ससुराल में बहन बेटी हूँ, पहला परमिशन लेनी जरूरी है। टमकोर में हम काम कर रहे हैं, तो आंटी जी से, तो आंटी जी ने, हीरालाल जी ने तो कम बात की, लेकिन आंटी जी ने पूरी बात की। तो बेटी है, ये भी होशियार है, आपने सुखी बेड़ो है तो सास ससुराल का मामला में टांग नहीं अड़ानी।
हीरालाल जी ने पकड़ा दिया फोन आंटी को। और रमेश जी, मैं क्या कहूं आपको, इनका जो समर्पण है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको महाप्रज्ञ जन्मस्थली में इतना बड़ा काम करने का अवसर मिल रहा है। पिछले हीरालाल जी, पिछले 1 साल से इनकी बात चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बात कैंसिल हो गई। फिर मेरे पास संवाद आया, विमल जी चौरडिया, उनके भांजे यहाँ पर रहते हैं, उनका संवाद आया कि यार विमल जी, बात आगे बढ़ नहीं रही है और ये काम को जमाना है। ठीक है, जमाने में तो अपने एक्सपर्ट है, अपने डॉक्टरेट ली हुई है, कोई भी काम ना कटे अटकेड़ो है, जमाना है पापा। तो फिर मैंने रमेश जी को फोन किया। रमेश जी ने बोला संचालन कैसे होगा, मैंने बोला मेरे पे छोड़ दो आप। फिर हीरालाल जी को फोन किया, आंटी जी से बात हुई, 1 सेकंड के अंदर 10 मिनट बात हुई। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि अगर रमेश जी इस चीज में आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद इसका संचालन करता है, तो मेरा 1 करोड़ रुपया लिख देना। ये होता है समर्पण। ऐसे कई उदाहरण हैं आज पूरे। और इनकी एक खासियत देखी मैंने, मैं हर परिषद को, यहाँ पर हमारी 15 डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित हो रही है। कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर खुलता है तो मुनीषी जी, मेरा एक इंटरेस्ट रहता है कि डायग्नोस्टिक सेंटर का कोई भी काम हो तो आज भी मैं एक्टिवली जुड़ता हूँ। नहीं खोलनी हो, नहीं खोल रहे हैं तो उनको मैं प्रेरित करता हूँ, भाई आगे बढ़ो, इसमें खोलो। हमने यहाँ के परिषदों में जो भी अध्यक्ष बनते हैं उनको मैं एक टारगेट देते हैं कि तुम पूरे साल में जितने भी आबादी निर्देशित काम है वो करो, लेकिन इस कार्यकाल के अंदर एक एटीडीसी तुम्हें एक्स्ट्रा खोल के जाना है। ये हमारा यहाँ का सिस्टम है। मुनीश्री जी, जब भी कोई आते हैं परिषद के हमारे पास, मैं बोलता हूँ ठीक है आप आगे बढ़ो, आपका काम हो जाएगा। और सीधा हीरालाल जी को फोन जाता है, एक ही आदमी दिखता है, हीरालाल जी ये टाबर आपके पास आएंगे और आपको जो करना है आप कर देना। और जब भी वो वहां पहुंचते हैं, इनकी खासियत है पैकेट रेडी रहता है। 10 बजे आ रहे हैं तो इंतजार करते रहते हैं, वो आते ही पहले पैकेट हाथ में पकड़ाते हैं। क्यों राकेश भाई, बराबर है? पहले वो पैकेट हाथ में पकड़ाते हैं, फिर डिस्कशन चालू करते हैं। नहीं, उसमें ओमरम करने की देखो, उसमें बहुत ये होशियार है, बोले मांगे पहला दे दो, नहीं तो 5 का 10 भी मांग सकते हैं। पैसा सब है ना, इसमें बहुत माइंड गेम चलता है। क्या देना तो है, लेकिन इतना ही देना है। मैंने इस बार निवेदन किया, मैं यार भाई साहब 10 साल पहला आप 5 लाख चालू किया, अभी तो महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, कमाई भी लोगों की इतनी बढ़ गई है, कुछ तो बढ़ाओ। तो क्या करना है? बोला 7 कर दो 5 का। ठीक है, डन। सामने से वापस बुलाया परिषद को और 2 लाख रुपए और देके भेजे। ये समर्पण है। और बोल दिया तो बोल दिया, 1 करोड़ बोला। और रमेश जी को सामने से फोन करके पूछा कहां बेचना है, अभी तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, उद्घाटन कब होगा, कोई टीएनसी नहीं है। बाकी देखो सब जगह जाते ना, इतनी टीएनसी रहती है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन यहां पर कोई टीएनसी नहीं है। कहने का मतलब है कि आप सब लोग जितना समर्पण के साथ आगे बढ़ोगे, जितना वो काम को एंजॉय करोगे, उतना आप परिषद में अपना नाम भी करोगे, संघ का नाम करोगे, और संगठन के प्रति भी आपकी रुचि, आपका लगाव जिंदगी भर बना रहेगा। तो जितना भी आपको अवसर मिला है, जितना भी आपको समय मिला है, उसको एंजॉय कीजिए, खूब काम कीजिए। देखिए, स्वार्थी बन जाइए। कैसे स्वार्थी बनना है? मैं परिषद में जुड़ा हूं, मुझे मेरा नाम करके जाना है। नाम फोकट में तो होता नहीं है, नाम करने के लिए काम करना पड़ता है। तो आप जब इस सपने के साथ आगे बढ़ोगे कि मुझे 1 साल में अपना नाम करके जाना है, तो ऑटोमेटिक आपके गोल सेट हो जाएंगे, आपके 12 महीने का कैलेंडर सेट हो जाएगा, आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा, और उस ओर आप दौड़ पड़ोगे। आपको ये दायित्व बोझ नहीं लगेगा, ये आपको वरदान लगेगा, आपको सौभाग्य इसका प्राप्त होगा, और उसी सौभाग्य के साथ आप परिषद को संपूर्ण अपना दे पाएंगे। 1 साल का समय बहुत कम होता है।
एक साल के अंदर आपको जो भी आपके सपने हैं, जितने भी संकल्प हैं, देखो घर में भी सपना पूरा करने के लिए माँ बाप, भाई बहन, बड़े भाई, छोटे भाई, सबको पूछना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा संगठन है, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है। मुनिश्री जी अध्यक्ष ने जो निर्णय ले लिया, उसके पीछे पूरा संगठन लग जाता है। आपके पीछे काम करने वाले सैकड़ों लोग हैं। आप तो खाली संकल्प लीजिए, सपने देखिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा परिषद, पूरा संगठन आपके साथ जुड़ जाता है, पूरा समाज आपके साथ जुड़ जाता है। तो मैं आज के इस पावन अवसर पर मुनिश्री को अनंत अनंत कृतज्ञता मुनिश्री के प्रति, बहुत समय के बाद एक अच्छा प्रोग्राम बेंगलोर के अंदर हुआ है और इतनी परिषदें यहाँ पर आई है। चेन्नई से काफी लोग आए, हैदराबाद से। हैदराबाद की उपस्थिति देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हैदराबाद, चेन्नई और हमारा पूरा दक्षिण, मुनिश्री जी हम यहाँ से संघ लेके गए थे, युवा संघ, 1300 युवकों को हम कलकत्ता लेके गए थे। इतना चुनौती भरा वो संघ था। इसमें से कितने लोग थे जो संघ में आए थे? मुनिश्री जी एक एक जगह 6-6 घंटा, 8-8 घंटा ट्रेन रुक गई थी। हैदराबाद वालों का इतना बड़ा समर्पण था, हमको रूट चेंज करना पड़ा, 18 घंटा हम लेट थे। हैदराबाद वाले वहां से बस करके विजयवाड़ा आए और विजयवाड़ा से उन्होंने ज्वाइन किया। उसमें से कोई है हैदराबाद वाला यहाँ पर? कहने का मतलब इतना समर्पण है, और वो भी एक इतिहास था। गुरुदेव को हमने निवेदन किया ट्रेन में से, गुरुदेव बहुत चुनौती आ रही है, आप मंगल पाठ सुनाइए। गुरुदेव ने संदेश भेजा और पहली बार रेलवे की हिस्ट्री में रनिंग ट्रेन में हमने रूट चेंज किया। उससे पहले कभी नहीं हुआ रेलवे में, लेकिन उन्होंने भी हमको परमिशन दी और हमने रूट चेंज किया। तो कहने का मतलब है, कोई भी आप संकल्प लेते हो। आज बाहर से भी हमारे लक्की जी कोठारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, केलवा भिक्षु भूमि से हमारे बीच में पधारे हैं। अर्पित भाई नाहर सूरत से आए हैं, अच्छा नीलेश भाई भी आए हैं, सहलोत साहब भी आए हैं। तो पूरा दक्षिण से भी हम आए हैं, तो पूरे भारत से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो हम सब, मैं यही चाहता हूं, अभी 40 दिन का कार्यकाल रमेश जी का शेष है। उस 40 दिन में भी रमेश जी को हर संडे को, हर सैटरडे को, वीकडेज में भी हर परिषदें बुलाएं, उनको एक भी दिन घर पे नहीं बैठने दें। 40 दिन में 35 दिन वो बाहर रहने चाहिए, और वो दक्षिण में ही रहने चाहिए। दक्षिण से बाहर इनको भेजना ही नहीं हमको। अभी भी वो कल गुरुदेव के यहाँ थे, फिर दिल्ली गए रात को, दिल्ली से वापस यहाँ पर आए हैं, और यहाँ से कहाँ जाएंगे पता नहीं है, यहाँ से वापस दिल्ली जा रहे हैं। कहने का मतलब है इतना समर्पण, और इनकी जीवन यात्रा रमेश जी के मैंने देखी है। हीरालाल जी, आपने जो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया कि संघ में समर्पण से क्या क्या मिलता है, सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। आपने तो मुझे, पवन ने और कई लोग हैं यहाँ पर, ललित भाई, प्रकाश भाई, आपने मुझे देखा है कि मैं क्या था और कहां से कहां। बलोटा जी, कहां से कहां। मेरे पास 100 रुपया नहीं थे, 100 रुपया देने वाला कोई नहीं था, 100 रुपया मांगने की मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज जो संघ ने दिया है, आचार्य महाश्रमण जी के इस शासन काल में मैंने इतने इतने चमत्कार देखे हैं, मेरे ऊपर चमत्कार देखे हैं। तो ये चमत्कार हर व्यक्ति के साथ हो सकता है, क्योंकि हमारा संघ इतना मजबूत है। 11 आचार्यों का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है, और सैकड़ों सैकड़ों चरित्रात्माओं का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। तो हम जितना भी हो सके इस संघ के प्रति, संगठन के प्रति अपना सहयोग प्रदान करने का कोशिश करें, और जो भी दायित्व आपको मिला है उसको आनंद के साथ। अभी हमारा अहमदाबाद में अधिवेशन है, तो अभी तो पदाधिकारियों का प्रोटोकॉल है, लेकिन हो सकता है गुरुदृष्टि फिर दक्षिण की ओर आए, तो हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं देखना है। सैकड़ों की संख्या में हमें अहमदाबाद पहुंचना है गुरु दर्शन के लिए, और कोई चीज के लिए नहीं जाना। गुरुदेव के दर्शन के लिए हमें दक्षिण से सैकड़ों, जैसे हम 1300 कलकत्ता गए थे, वैसा ही कोई संख्या बल इस बार भी होना चाहिए, अहमदाबाद में होना चाहिए। अहमदाबाद चातुर्मास व्यवस्था समिति को एक प्रश्न उनके मन में खड़ा हो जाना चाहिए, इतने लोग आए, इनको कहां से रुकाएंगे। लेकिन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्था आपकी वहां पर हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें इस अधिवेशन में भी उपस्थित होना है।
और हीरालाल जी, मूलचंद जी, आप सबको भी अधिवेशन में पधारना है। और वहां पर भी जैसा आपने यहाँ पर ऊर्जा का संप्रेषण किया, वहां पर हीरालाल जी, वहां पर भी रमेश जी, बिना आपकी इजाजत के बोल रहा हूँ, हाँ हीरालाल जी, वहां पर भी आपको पधारना है। आप वैसे भी संघ में जा रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में वापस आपको पधारना है और आंटी जी आपको लेके आएंगे, ठीक है ना। आप उनको लेके मत आइएगा, आप इनको लेके आइएगा, क्योंकि मुझे सुनिश्चित करना है दोनों को वहां पर आना है। क्योंकि ये जोड़ी पूरे भारत में, ये जोड़ी को लोगों को देखना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो पुनः इस परिषद परिवार के प्रति, सभी युवा साथियों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना, मुनीश्वर के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता, खमत कामना। बारंबार सेवा का अवसर बहुत कम हो रहा है, क्योंकि एक अलग दायित्व के साथ अभी मैं गुजर रहा हूँ।